गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ में। तो अभी हम पढ़ेंगे ये थ्योरम जो कि रेशनल नंबर से रिलेटेड है। लेट x इक्वल टू पी बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस 2 की पावर n 5 की पावर m where mn are non-negative integers then x has a decimal expansion which terminates। इसका मतलब ये है कि जो रेशनल नंबर होगा उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट करेगी, मतलब खत्म हो जाएगी। टर्मिनेट का मतलब होता है जो डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जाती है। जैसे 2/5 है, 2/5 को हम डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा, इसको बोलते हैं टर्मिनेट। ये टर्मिनेट हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। अगर 10/3 होगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसका आंसर 3.33 डैश 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 करके आगे तक चलता रहेगा। तो इसका जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3/8 हमने एक एग्जांपल लिया। अभी हमें ये पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या चीज़ है ये। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। हम इस फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर n 5 की पावर m। तो हम 8 को कैसे लिख सकते हैं, हम 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब। अब यहाँ पे 5 तो है नहीं, तो 5 नहीं है तो आप चाहें तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 0। किसी की भी पावर 0 क्या होता है, आंसर 1 ही आता है। इसका जो आंसर आएगा वो 1 होगा। तो हमने इस डेसिमल एक्सपेंशन को इस फॉर्म में लिख दिया है 2 की पावर n 5 की पावर m, जो कि क्या है, डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो अगर अब हमें ये पता करना है कि इसका आंसर क्या आएगा, तो हम कैसे करेंगे, हम 3/2 क्यूब इंटू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 क्यूब। ये हमने क्यों किया है, ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें बिना इसको सॉल्व करे हमें पता करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, नेक्स्ट स्टेप आएगी 3 इंटू 5 क्यूब बाय ये 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब को हम मर्ज करके लिख देंगे। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको ऐसे। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, 3 इंटू 5 क्यूब बाय ये हो जाएगा आपका 10 क्यूब, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 क्यूब क्या होता है 125। हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 से 15 1 6 7 375। न्यूमरेटर में आएगा 375। 10 क्यूब क्या होता है, 1000 होता है। तो हमने इसको बिना डिवाइड करे हमने इसका आंसर निकाल लिया कि 3/8 को हमारा डेसिमल फॉर्म में क्या आएगा। ये इस एप्लीकेशन का एक तरीके से थ्योरम का यूज है। सबको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। लेट x इक्वल टू पी बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q यहां पर क्या है, डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये चीज इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m where mn are non-negative integers then x has a decimal expansion which terminates। टर्मिनेट का मतलब मैं पहले भी समझा चुका हूं। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था 3/8। हमें ये पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम इसको कैसे पता कर सकते हैं, हम इसके डिनोमिनेटर को 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में लिखेंगे। हमने ये इसको इस तरीके से लिखा। अब हम ये पता करना चाहते हैं कि हम इसको बिना डिवाइड करे इसका क्या आंसर आएगा। तो ये इस चीज़ का ये प्रोसेस है कि हम कैसे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या है, नेक्स्ट थ्योरम हमारी बिल्कुल सिमिलर, थोड़ा सा चेंज है। लेट x इक्वल टू पी बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज not of the form of 2 की पावर n 5 की पावर m where mn are non-negative integers then x has a
डेसिमल एक्सपेंशन विच नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कोई भी। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग 10/3 10/3 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 3.3.333 डैश डैश डैश। तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। और रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना, तो ये रिपीट भी हो रहा है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और आप यहाँ देख भी सकते हैं जो ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर जो है ये इस फॉर्म में नहीं है। q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m। तो हम डिनोमिनेटर से पता लगा सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हमें इसमें पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो अभी हमने जो थ्योरम पढ़ी है उसी का हम अप्लाई करेंगे। 13 3.125 इसका हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हम करेंगे। थ्री 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 5। तो आप ये देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर है ये किस फॉर्म में है, ये हमारा है जो अभी मैंने बताया था 2 की पावर n 5 की पावर m इस फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पर क्या है 2 नहीं है, 2 नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं 2 की जगह आप हम क्या कर सकते हैं 2 की पावर हम 0 लिख सकते हैं। 2 की पावर 0 लिखेंगे तो 1 ही होता है उसका आंसर। तो ये डिनोमिनेटर इसका इस फॉर्म में हो गया 2 की पावर n 5 की पावर m। तो हम किसी भी रेशनल नंबर को हम उसके डिनोमिनेटर से पता लगा सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। तो यहाँ से ये हमें पता चल जाता है ये क्या है, ये है हमारा ये है हमारा टर्मिनेटिंग। सिंस आप लिख सकते हैं सिंस denominator is of the form of 2 की पावर n 5 की पावर m, therefore 13 divided by 3.125 is a terminating डेसिमल एक्सपेंशन। ओके फ्रेंड्स, अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। 64 डिवाइड बाय 455, तो हम क्या करेंगे इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो डिनोमिनेटर में हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 5 इंटू 7 इंटू 13। तो आप देख सकते हैं ये जो डिनोमिनेटर है ये हमारा इस फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द
फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m, देयरफॉर 64 डिवाइड बाय 455 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके फ्रेंड्स, ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, ये 1 मार्क्स में आपको 100% ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलेगा, जिसमें कि ये पूछा जाएगा कि विदाउट डिवाइड पता लगाएं कि ये जो रेशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम इस थ्योरम का अप्लाई करके हम इसको आराम से हम पता लगा सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे अभी हम लास्ट हमारा क्वेश्चन है ये, तो आप इसमें आराम से देख सकते हैं, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में क्या है, 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है, 7 की पावर 5 है। जो हमने थ्योरम पढ़ी थी उसमें क्या होता है, 2 की पावर n और 5 की पावर m होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये 7 भी है, तो ये एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये भी, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में नहीं है। ठीक है, अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पता करना है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो हम ये कैसे पता करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेट हो रही है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है ये क्या है, ये है टर्मिनेटिंग। ये जो इसका रेशनल नंबर आएगा वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब आप इस डेसिमल एक्सपेंशन को देखिए। ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, यहां पर ना तो कोई चीज रिपीट हो रही है और ये कंटिन्यूसली चलती जा रही है, 1 2 0 1 2 0 0 0 0। तो यहां से हम पता लगा सकते हैं ये क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और ये रिकरिंग भी नहीं है, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीट नहीं हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा होता तो हम इसको बोलते रिकरिंग। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, रिपीट नहीं हो रहा है ये। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो रेशनल नंबर है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। थर्ड एग्जांपल है हमारा ये बार को। आप बार का मतलब आप सभी समझते होंगे, बार का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 43.123456789। इसके बाद ये चीज क्या है, बार का मतलब होता है कि यही चीज क्या हो रही है, आगे रिपीट हो रही है। तो इसमें ये जो चीज है ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो ये क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा ये, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये क्या है, रिकरिंग है। रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यहां पर हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उसको आंसर देने की। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी कोविड में स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखिए और अपना घर पे खूब मन लगा के पढ़ाई करिए।